स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं उनमें से एक बड़ा और अहम मुद्दा है रोपवे, कटरा श्री माता वैष्णो देवी तक का रोपवे। इस रोपवे ये जो प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ लगातार कटरा के जो स्थानीय लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, जो मकामी ताजिर बिरादरी है, जो मकामी पोनी वाले हैं या घोड़े वाले हैं या ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे रोजगार से जुड़े टैक्सी वाले, इन तमाम लोगों का लगातार कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। रैलियां हो चुकी हैं, जुलूस निकाले जा चुके हैं, धरना प्रदर्शन हो चुका है। यहां तक कि कई बार माजी में यह भी दिखा गया कि पुलिस के साथ भी इनकी झड़पें हो गई थी। अब चूंकि इनकी लगातार मांग है कि रोपवे प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, अन्यथा इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो LG मनोज सिन्हा साहब ने यह कह दिया है कि किसी की रोजी रोटी पर यानी कोई चोट नहीं पहुंचेगी। तो क्या यह समझा जाए कि इनकी मांगे, इनका विरोध प्रदर्शन, इनका जो गुस्सा था विरोध करने वालों का, अब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या मामले का हल निकल गया LG साहब के इस बयान से? आज इसी पर करेंगे चर्चा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये साइन बोर्ड का उद्देश्य है। किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा। तो विरोध प्रदर्शन एक नहीं कई बार हो चुके। कई बार पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कई बार इन लोगों ने बाजार तक बंद किए। यहां तक कि आज भी बाजार के बारे में, बाजार बंद करने की कॉल थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि अब जबकि खुद LG मनोज सिन्हा ने यह कह दिया है कि किसी की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, किसी की रोजी रोटी पर लाद नहीं पड़ेगी, किसी की रोजी रोटी इससे प्रभावित नहीं होगी, और विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो होनी ही चाहिए, होना चाहिए विकास। तो इससे क्या लग रहा है, ये गुस्सा, ये उबाल जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, हालांकि तमाम कॉमन लोग हैं, वहां के मकामी लोग हैं, क्या इनका ये विरोध शांत हो पाएगा? सवाल आज का यही है। आज इस पर चर्चा करने के लिए सीधे हम अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ रजनी सेठी, स्पोक्स पर्सन BJP, हमारे साथ जुड़ रही हैं। करण सिंह, स्पोक्स पर्सन है माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एडवोकेट शौकत चौधरी, स्पोक्स पर्सन BDP, ये हमारे साथ होंगे इस बातचीत में। आकाश वर्मा, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी हमारे साथ होंगे। तो प्रिया सेठी साहब आपका बहुत, रजनी साहब आपका पहले वेलकम करते हैं। आकाश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और इसके अलावा करण सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे इसको देखें रजनी सेठी साहब, क्या लग रहा है जो कहा है LG मनोज सिन्हा साहब ने, इसके कहने का तात्पर्य क्या है? और क्या लग रहा है कि अब इस मामले में जो कुछ होना था वो हो गया, अब ये समाधान की तरफ बढ़ रहा है? विशाल जी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई जो ये श्राइन बोर्ड का मुद्दा था, इसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इनको बैठकर इसका मसला हल करना पड़ेगा। हर वर्ग से बात करनी पड़ेगी, और श्राइन बोर्ड और LG साहब को संज्ञान लेते हुए किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये भाजपा का फर्स्ट डे से स्टैंड था कि हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर डेवलपमेंट लोगों की रोजी रोटी छीन कर ना हो, ये हम लोग फर्स्ट डे से बोल रहे थे। मुझे लगता है कि जो LG साहब का आज बयान देखने को मिला, कहीं ना कहीं इन्होंने शायद बैठकर बात की हुई है हर वर्ग के साथ। इसका समाधान निकला होगा क्योंकि संघर्ष समिति इसको क्लियर बता पाएगी। मगर हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हर लिहाज से जम्मू कश्मीर में होना जरूरी है, जो इतने सालों से हुई नहीं NC और कांग्रेस की सरकारों में। ये किस नतीजे पर पहुंचती है, मुझे लगता है कि इसको आने वाले दिनों में हम लोगों को क्लियरिटी मिलेगी कि उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है। जो कहीं ना कहीं रोजी रोटी की चिंता कर रहे थे, चाहे वो घोड़े वाले थे, पिट्ठू वाले थे, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी LG साहब ने बनाई है या श्राइन बोर्ड ने बनाई है? क्योंकि उनके बयान में दिख रहा है कि फेज वाइज वो कुछ कह रहे हैं कि फेज वाइज इनकी रोजी रोटी ना छिने, इनको एडजस्ट किया जाएगा। वो क्या रोड मैप होगा अभी वो हम सबके सामने नहीं है, मगर ये सामने है कि शायद सब वर्गों के साथ बैठकर बात की गई है और इसका कोई नतीजा सामने आएगा। ठीक है, ओके।
और हमारे साथ, जैसे मैंने पहले बताया, कि आकाश वर्मा भी हैं और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण सिंह जी भी। करण जी, क्या लग रहा है, ये भरोसा जो मिला है, एलजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये मान लें कि अब कोई आगे धरना प्रदर्शन नहीं होने जा रहा, अब कोई इसकी मुखालफत नहीं होने जा रही है, अब समाधान की तरफ कदम बढ़ चुके हैं? देखिए भाई, ये जो एलजी साहब ने आज बयान दिया है, ये इन्होंने 1 साल से लगातार बयान दे रहे हैं बीच बीच में कि अच्छा। हम इनसे बात करेंगे, समाधान निकालेंगे, बात करेंगे, समाधान निकालेंगे। है क्या है, इन्होंने जो एक हाई पावर कमेटी बनाई हुई है, उस हाई पावर कमेटी में कुछ रिटायर्ड लोग हैं। वो एक तो डिबकाम साहब है और एक अशोक बान जी हैं, जस्टिस सुरेश जी हैं और सीईओ श्राइन बोर्ड हैं। वो सभी श्राइन बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमारी कोई ढंग से बात सुनी नहीं जाती है। ये एक लेट कर रहे हैं दिन ब दिन, और कोई भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ बयानबाजी है। हमें तो अभी तक कोई कंक्रीट इसका सुझाव आया नहीं है, क्योंकि हमारी इनसे अभी 4 तारीख को बात हुई थी। 4 तारीख को बात भी जहां पिछले साल खड़े थे वहीं पे खड़े हैं इस साल भी। कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, और इन्होंने एक फेक नैरेटिव हमारे जहां के विधायक हैं उन्होंने बना के और कुछ लोगों ने बना के उन एलजी साहब के पेश किया। उसी के विरोध में आज ये कटरा बंद था, कि ये दिखाने के लिए कि ये कह रहे थे कि कटरा के लोग मान गए हैं और कटरा हमारे साथ है। तो आज जे कटरा ने सिद्ध कर दिया कि कटरा पूरा। करण जी, मैं एक छोटा सवाल करूंगा, क्या ये विरोध, ये बाजार बंद रखने का ये कार्यक्रम एलजी साहब के बयान के बाद भी जारी रहा? हाँ जी, बारी रहा। अभी भी बाजार बंद है। बाजार हमने 1 दिन की टोकन स्ट्राइक की हुई है, तो आज हमारी स्ट्राइक वो है, वो हमसे नहीं मिले हैं। वो खाली अपने लोगों से, जो उनके श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ चिन्हित लोग हैं, जो उनके द्वारा अपने जिनको कोई बेनिफिट मिलता है, वही लोग उनसे मिले हैं। हमारा जो कटरा की संघर्ष समिति है वो किसी से नहीं मिले हैं आज जी। तो ये करण जी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपसे वो ये है कि देखिए, अभी हमने रजनी सेठी साहबा से पहले ये सवाल पूछा, तर्जुमान है, प्रवक्ता है बीजेपी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि विकास हो, लेकिन इस विकास की वजह से किसी की रोजी रोटी ना छीने। तो मैं ये जानना चाहता हूं करण जी कि आखिर फिर क्या मसला कहां है, क्या समस्या आ रही है, कौन मतलब इस मामले को जो है ये उलझ रहा है या सुलझ रहा है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, सबसे जहां पे 2 पहलू हैं। एक तो आस्था है माता रानी की ये आस्था, जिसको जैसे चरणपात का बाणगंगा, चरणपात का और अर्धकुंवारी जी, इसे ये बाईपास करके एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहता है श्राइन बोर्ड, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि हम रोजी रोटी के लिए, तो जहां से 4 लाख आदमियों की रोजी रोटी जुड़ी है कटरा पूरे बेस कैंप से लेके 3.5 किलोमीटर तक, और इतने लोगों को तो कंपटेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, श्राइन बोर्ड कहां से करेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही एक मीडिया में उनकी बाइट आ जाती है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो इसीलिए ये आपस में लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, फिर लोग आ जाते हैं स्ट्राइक पे। हम नहीं चाहते कि कटरा किसी तरह से डिस्टर्ब हो, यात्रा डिस्टर्ब हो। हम जय माता की कहने वाले, भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं सारे ही, और हम तो भाजपा के खिलाफ नहीं। हमारे जो जहां के स्थानीय विधायक है, सारा उन्हीं का जो रोल है, वो ही मिसलीड कर रहे हैं गवर्नर श्राइन बोर्ड को और जहां के लोगों को। तो हमने इनको कहा था श्राइन बोर्ड को कि डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, वो किसी और दूसरे तरीके से बात करना चाहते हैं। ठीक है करण जी, आपकी बात क्लियर हो गई। मतलब जो विधायक है स्थानीय, उनसे आपको दिक्कत है, और जैसा आप अभी बता रहे हैं, आगे आपसे फिर बात करेंगे। हमारे साथ आकाश वर्मा जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है। आकाश, मैं जानना चाहता हूं कि जो उसका जो स्टेटस को है, जो वस्तु स्थिति, उससे आप वाकिफ है। माजी में भी कई दौर हो चुके हैं मुजाहिरों के, प्रदर्शन के, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी कई बार झड़प हो चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिलसिला क्या आपको लग रहा है आकाश की अब ये थम जाएगा, क्योंकि एलजी साहब का ये आज का बयान है कि किसी की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होगी? देखिए विशाल साहब, ये जो माता वैष्णो देवी के उस स्थान पर जो लोग स्थित हैं, पिछले 1 साल से ये लोग जो हैं ये एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रोपवे वाला प्रोजेक्ट है ये नहीं लगने। जी आकाश बोलिए। आकाश की आवाज नहीं आ रही है। आकाश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन लगता है फ्रीज हो गए। रजनी सेठी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अभी करण जी को आप सुन रहे होंगे, रजनी जी, तो ये इतना लंबा समय हो गया,
उमर सरकार तो मान लीजिए अभी अभी आई, हालांकि उस सरकार का सीधे से लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्टेक होल्डर के तौर पे पता नहीं वो एक स्टेक होल्डर है भी कहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर अगर ये इतना लिंगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है एलजी साहब के पास, कोई ऐसा सुझाव शायद ऐसा हो कि दोनों काम बन जाए, मतलब रोपवे बन जाए और कोई रोजगार पर असर भी ना पड़े किसी के? रजनी साहब, विशाल जी, अगर मेरी राय से पर्सनल राय पूछी, अगर मेरी राय आप जानना चाहें तो मैं अपनी पर्सनल राय ये भी देना चाहूंगी जी कि रोपवे का बनना गलत नहीं है। अब इनकी क्या आपस में समझौता किस बात पर होता है, क्योंकि रोपवे कहीं ना कहीं बुजुर्गों को सहूलियत देने के लिए भी है। अब मेरी माताजी अगर 80 साल की है, वो नहीं जा सकती, ना घोड़े पे जा सकती है ना पैदल जा सकती है। उनकी भी इच्छा है कि वो वैष्णो माता दर्शन करने जाए, मगर वो नहीं जा पाती क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं है जा पाए वहां तक। हम जवान जो है हम जा सकते हैं, मगर बुजुर्ग नहीं जा सकते। कुछ अपाहिज है, जो दिव्यांग है, वो नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि अगर ये लोग आपस में बैठ के किसी पॉइंट पर फाइनल डिसीजन कर ले, क्योंकि संघर्ष समिति को भी कुछ पॉइंट्स पर आना पड़ेगा, एलजी साहब को भी कुछ पॉइंट्स पर आना पड़ेगा, रोपवे को किस तरीके से वो सुचारू रूप से चलाए, मगर वहां पे रोजी रोटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो उसका। मुझे लगता है कि बीच का समाधान इन दोनों को करना पड़ेगा। इसमें बीजेपी कोई रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड एलजी साहब का और इनके जो कटरा के निवासी हैं, इनको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर किसी की रोजी रोटी छीनकर हम डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं चाहते विशाल जी। तो रजनी साहबा, आपके जहन में क्या कोई रोड मैप है? क्या कोई बीच का रास्ता जैसी चीज आपके जहन में है? क्योंकि ऐसा नहीं कि यह मुद्दा अचानक उठ गया हो, साल भर से ज्यादा इस मुद्दे को हो गए, और आप भी बखूबी जानती हैं कि क्या इस वस्तु स्थिति है, कहां सच्चाई है, कहां क्या कुछ है। क्या आपके पास कोई रोड मैप है? क्या बीजेपी के पास कोई रोड मैप है? वो जो हमारे आला नेतृत्व है, कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स है हमारे, वो इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। बीइंग ए पार्टी प्रवक्ता मैं ये कह सकती हूँ कि जरूरत भी है आज के समाज की, कहीं ना कहीं शॉर्ट वे से आस्था भी बनी रहे, माता रानी के दर्शन भी कर पाए। ये हम लोगों की एक सोच है, क्योंकि ये मैं पर्सनल सोच रखती हूँ कि लोग जो हमें कहते हैं कि हम दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि जाने का रास्ता बड़ा, मैंने रोड मैप की बात की रजनी साहबा, मैंने ये बात की कि आप जो बीच का रास्ता कह रही हो, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? ऐसा कोई समाधान, ऐसा कोई है आपके जहन में खाका? नहीं, इस पर मैं बीच का रास्ता, विशाल जी देखिए उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, मैं यहां से वो डिस्कशन नहीं कर सकती, क्योंकि इनको भी देखना पड़ेगा संघर्ष समिति को, कटरा वासियों की क्या इच्छा है। मैं यहां से कहूं कि कोई डिक्टेटरशिप ऑर्डर में कह सकूं कि ये करना चाहिए, मुझे लगता है ये सही नहीं रहेगा। एज ए प्रवक्ता इनको दोनों वर्गों को बिठाकर आपस में क्या डिसीजन होता है उसी पर इनको रोड मैप बनाना पड़ेगा। हमारे कहने से रोड मैप नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई सुझाव मैं चाह रहा था, अगर आपके जहन में है तो दे दें, कोई बात नहीं। चलिए, करण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा। करण जी, मैं आपके पास आता हूं। माफ कीजिएगा करण जी, आकाश जी से पूछना है मुझे। करण जी से मैं आप ये पूछूंगा कि बीच का रास्ता आपके जहन में कोई है क्या, और क्या ऐसा कोई विकल्प है कि रोपवे ना बने तो कैसे विकास हो, और रोपवे बने तो फिर क्या किया जाए कि ये गुस्सा शांत हो जाए? करण जी, जवाब रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास। पहले आकाश जी से। आकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताएं जी, बताएं जल्दी जरा। देखिए विशाल साहब, मैं आपको बताऊं कि माता वैष्णो देवी के चरणों में स्थित जो कटरा के निवासी हैं, पिछले 1 साल से वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये रोपवे का जो प्रोजेक्ट है ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों का जो लाइवलीहुड है वो सीधे इससे अफेक्ट होगा। मैं अभी जैसा कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बयान आया कि इसमें इन लोगों को जो है एडजस्ट किया जाएगा, मैं आज आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि आप कोई एक कंक्रीट एक्शन प्लान लोगों के सामने रखिए कि किस तरीके से आप उन 4 लाख लोगों को एडजस्ट करने वाले हैं। तब तक मैं संघर्ष समिति को कहूंगा कि अपना जो एहतजाज है उससे पीछे मत हटिए, क्योंकि ये हम आने वाले हमारे जो बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको खतरे में डालने वाला काम है। अभी रजनी सेठी जी एडवोकेसी कर रही थी कि वहां पर कुछ लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नहीं जा पाते, जो बुजुर्ग हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक हमारी कार्स है उसका प्रोविजन है, वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रोविजन है। तो आप जब आपने मेडिकल इंस्टीट्यूशन को बंद करवाना था तब वो आस्था का विषय था। आज जब हमारी बाणगंगा, अधकवारी, सांझी छत जो ये जो स्थल है जो एक अहम आस्था रखते हैं हमारे इस मार्ग में, आज आप उनको साइडलाइन करके आप एडवोकेसी कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपको डेवलपमेंट करनी है तो पूरा जम्मू कश्मीर पड़ा है, लोगों के घरों में पानी
नहीं है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, आज तक 78 साल की आजादी तक लोगों की सड़कें नहीं बनी है, तो वहां पर डेवलपमेंट करवाइए। ये जो आपके स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व है, मैंने मैं आपको मिसाल से बता दूं कि हमने पिछले डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जो लोग हैं वो ये जो सरकारें हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट के फेवर में काम करें। हमेशा जो सरकारें बनती हैं वो आवाम के फेवर में काम करती हैं। आज लाखों की तादाद में आवाम जो है वो समझ चुका है कि हम सफर करने वाले हैं, लेकिन इस सरकार की जो कान में इनके जू नहीं रेंग रही है, और ये लोग जो है सिर्फ उन कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट का फायदा देखते हुए इस रोपवे प्रोजेक्ट को वहां पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस फैसले की हम सख्त तौर पर निंदा करते हैं। लेकिन आकाश आप ये कह रहे हैं कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि वो प्रदर्शन अभी जारी रहे, तो फिर आपको ये नहीं लग रहा है कि आपको ये कहा जाएगा कि एनसी जो है वो एंटी डेवलपमेंट है, वो विकास नहीं चाहती, वो विकास विरोधी राजनीति कर रही है? आकाश, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट करने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर पड़ा है। आप उस माता रानी के स्थान पे करोड़ों लोगों की जो आस्था जुड़ी है, वहां पर आप कौन सी डेवलपमेंट करेंगे? आप डेवलपमेंट होती है अगर एक इंसान को, उससे जुड़े हुए इंसान को उससे फायदा हो। यहां पर तो 4 लाख लोगों के रोजगार को क्रश करने की बात की जा रही है। यहां पर उन बेचारे गरीब आदमी जो अपनी दिहाड़ी के ऊपर 100, 200, 400 रुपया दिहाड़ी के ऊपर जो निर्भर करते हैं, उनको खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये कहां की डेवलपमेंट है? ठीक है, ओके आकाश जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। कुछ कहना चाह रही है रजनी जी, कुछ कहिए, आप कहना चाह रही थी जल्दी से। जी विशाल जी, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बैटरी कार है। बैटरी कार आधे रास्ते के बाद से शुरू होती है, स्टार्टिंग से लेके वहां तक पहुंचना कैसे है उन्होंने? ना वो घोड़े पे जा सकते हैं बुजुर्ग, ये इसका भी जवाब देना। देखिए हेलीकॉप्टर सर्विस वहां पर है, हेलीकॉप्टर को अफोर्ड नहीं करता उसी की तो बात हो रही है कि वो लोग उन फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अकोमोडेट करने का काम करते हैं। पिट्ठू वाले, पालकी वाले, घोड़े वाले और हेलीकॉप्टर सर्विसेज है। आप कैसे कह सकती है कि वहां पर लोगों को, जब ये सारी सुविधाएं हम लोगों को, दूसरी बात है कि लोगों की आस्था का मसला है, लोगों की, जब तक हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं रजनी जी, हमें पता है कि हमें अपने गॉड या गॉडेस के पास अगर हमें वहां पहुंचना है तो जब तक हमें फिजिकल, शारीरिक दर्द का जब हम एहसास करते हैं तो मेरी राजनीति तो आप कर रहे हैं, अब राजनीति आप कर रहे हैं, आप कि जो मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। पहले आपने आस्था का हवाला देके जो हमारे बच्चे थे, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था उसको बंद करवाया। अब आपकी नजर में आस्था का कोई वैल्यू नहीं है, अब आपके लिए आस्था जीरो हो गई। अब आपको उन सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट दिख रहे हैं जिन 4 क्रोनी कैपिटलिस्ट को इसका डायरेक्ट मुफाद होने वाला है, और 4 लाख से ज्यादा लोग जो है वो बाढ़ में जाएं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है रजनी जी, इसको आप अपने पास रखिए। हम लोगों को अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर डेवलपमेंट करवाने का इतना शौक है जो पिछले 11 साल में आप लोग नहीं करवा पाए, रजनी जी आप डेवलपमेंट का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि किसी मुद्दे पर हो सकता है कि पक्ष के नाते या विपक्ष उसका विरोध के नाते कुछ आवेश आ जाए, कुछ गुस्सा आ जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए, है ना, शब्द अच्छे इस्तेमाल हो, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी, उनको भी लगे कि भाई चलो ठीक है, एक हेल्दी डिबेट हम सुन रहे हैं। चलिए मैं इस पर बात करता हूं, कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं, लेकिन सवाल यह है कि करण जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। करण जी, किसको माना चाहे? ये कह देना कि कोई फला जो है वो राजनीति कर रहा है, इस पर राजनीति क्या कोई बुरी बात है क्या? राजनीति मतलब राजनीतिक पार्टियां क्यों हैं, फिर राजनेता क्यों हैं? राजनीति तो होनी चाहिए। अब रही बात है कि राजनीति डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है, ये बात है ना। करण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल एक, करण जी आपसे छोटा सा एक सवाल होगा मेरा, ये 1 साल से ज्यादा विरोध का मतलब क्या है? क्या आप रोपवे बनना देना चाहते या नहीं? पहले इसका जवाब हाँ या नाम दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले राजनीति पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करें, वो उनका अलग से मसला है। ये कटरा की राजनीति का मसला नहीं है। ठीक है, जहां पे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। श्राइन बोर्ड जिस लिए बना था, माता रानी की आस्था मेंटेन करने के लिए, श्राइन बोर्ड वो वाला काम नहीं कर रहा। श्राइन बोर्ड सिर्फ व्यापार देख रहा है अपना। श्राइन बोर्ड जी, अगर रोपवे बन जाएगा तो इससे आस्था कैसे प्रभावित होती है? अगर कोई लेफ्ट लगा दे तो आस्था कैसे प्रभावित होती है? करण जी देखिए, वो जो रास्ता है माता रानी का रास्ता है, बाणगंगा उसका पहला पड़ाव है, चरणपाद का माता के चरण चिन्ह है, और अर्धकुंवारी जहां माता गर्भजून 9 महीने रही थी, तो वहां पे अगर माता रानी का स्थान है तो उसे कट कर दिया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे?
क्या दिखाएंगे हम? उसको गुंडोले पे ले जाएंगे आने वाली तो अभी तो देखिए अभी आप सुन रहे होंगे ना, रजनी सेठी साहबा जो है बीजेपी प्रवक्ता, वो तो कह रही है कि मैं चाहती हूं कि विकास हो, लेकिन ये भी चाहती हूं कि किसी के रोजी रोटी पर प्रभावित ना हो। तो अगर विकास हुआ, रोपवे बने, तो फिर तो क्या रोपवे बन जाएगा, तो क्या आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया? सवाल ये है मेरा आपसे। देखिए, इन्होंने वैष्णो देवी से भैरव मंदिर रोपवे लगाया था, किसी ने विरोध नहीं किया था। उसके पीछे ये था कि ना तो उस जिस जगह से दूसरी जगह लगाया था, ना तो कोई मंदिर कट हो रहा था, ना कुछ कट हो रहा था, ना आस्था हिट हो रही थी। जहां पे माता रानी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर इन्होंने जहां पे रजनी जी को शायद पता नहीं हो, क्योंकि जहां जो इन्होंने हेलीकॉप्टर लगाया था, ये भी दिव्यांगियों और बुजुर्गों के लिए लगाया था। आज इन्होंने वीआईपी कल्चर के लिए वो टिकटें देते हैं, किसी दिव्यांग को टिकट नहीं मिलती है, किसी बुजुर्ग आदमी को टिकट नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना श्राइन बोर्ड बना रहा है। श्राइन बोर्ड पैसा कमाने के लिए नहीं बना था, श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी की आस्था मेंटेन करने के लिए बना था। और वहां पे कितना यात्री ले जाना चाहते हैं, ना तो वहां पे यात्रियों को धक्के लगाते हैं, ना तो दर्शन होते हैं टाइम के, ना कुछ होता है। हर यात्री के लिए 3 सेकंड होते हैं दर्शन करने के लिए, और 20 घंटे यात्रा खुली होती है, उसमें 72,000 सेकंड बनता है। उसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24,000 यात्रा दर्शन कर सकती है। उससे ज्यादा यात्रा वो सहन नहीं कर सकती वैष्णो देवी की गुफा। कल श्राइन बोर्ड को लगेगा कि जहां गुफा 100 मीटर अंदर है, पहाड़ के अंदर है। करण जी क्या आपकी बात का तात्पर्य यही है, आपके या जो लोग प्रदर्शन कर उनके कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि रोपवे बने ही ना? रोपवे की जरूरत ही नहीं है। जहां पे यात्रा है, जहां पिकनिक स्पॉट नहीं चाहिए हमें, यहाँ पिकनिक हब नहीं चाहिए। रजनी जी ये तो कह रहे हैं कि हमको रोपवे की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे रोपवे बनना चाहिए लेकिन रोजगार प्रभावित ना हो, ये तो कह रहे रोपवे की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। तो जहां रोपवे की जरूरत नहीं है, रजनी जी इतना रोजगार तो सेंटर जी करण जी कह रहे हैं कि रोपवे चाहिए ही नहीं, करण जी कह रहे हैं डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। मैं फर्स्ट टाइम ये इनकी स्टेटमेंट सुन रही हूँ। आज तक ये सुन रही थी डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट ऐसी थोड़ी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जहां माता रानी की आस्था को आप खिलवाड़ करोगे डेवलपमेंट के नाम पे, जो कोई सीईओ बैठ के, जो आईएएस ऑफिसर बैठ के करेगा कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता टेढ़ा है, टाइड है जैसे है, तो उसे मैं ड्रिल लगा के खुला कर दूंगा। ये डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट होनी है रास्ते में, जहां उनको सुविधा मिले, यात्रियों को कटरा में सुविधा मिले। बेस कैंप कटरा है, कटरा की हालत देखिए क्या है। जहां पे जो पैसे लगाने हैं श्राइन बोर्ड को, जहां तो 2 पैसे लगाता नहीं, श्राइन बोर्ड सिर्फ वहां पे जाता है। करण जी एक मिनट, समय थोड़ा कम है ना। रजनी जी बोलिए, आप कह रही हैं कि रोपवे बनना चाहिए, आप चाहती हैं। आप कह रही हैं कि रोजगार प्रभावित ना हो, ये भी आप चाहती हैं। करण जी कह रहे हैं रोपवे बनने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। अगर रोपवे बनता है तो आस्था से खिलवाड़ है। क्या समझे इसको? विशाल जी, मैं वही बात पर आ रही हूँ कि आज तक इनकी बात थी कि रोपवे बने, बट उस रूट पे ना बने। जो मेरी स्टेटमेंट मैंने इन लोगों की सुनी थी, लोग यही समझ रहे थे कि इनको ट्रैक शायद वो वाला पसंद नहीं है, इस वाले रास्ते से, कटरा वाले रास्ते से ये रोपवे चाहते थे। आज इन्होंने जो बात की हेलीकॉप्टर में वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया था हेलीकॉप्टर, वहां वीआईपी टिकट मिलती है, और दिव्यांग तो मुझे बहुत कम दिखते हैं वहां पर। ये मैं कहीं पे भी इनसे इनकी खिलाफत नहीं करती कि ये गलत बोल रहे हैं, मगर मेरा सवाल ये था कि अगर कोई जाना चाहे, मेरी माता जी की उम्र की जाना चाहे, उनके लिए क्या वे है? क्या उनके लिए कौन सा रास्ता वो हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं करेंगी? हर कोई अमीर परिवार से नहीं है कि वो एयर चार्जेस अफोर्ड कर पाए। आकाश जी कह रहे हैं पालकी पे जा सकती हैं, कोई महिला नहीं जाना चाहे। करण सिंह जी, ये कैसे संभव हो पाएगा ताकि कोई अगर एक गरीब श्रद्धालु भी है तो वो भी वहां तक जा पाए? करण जी, तो पहले ये इसके लिए जो एलजी प्रशासन है, श्राइन बोर्ड है, उसे लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जहां टेंडर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, लोगों से बात लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करते नहीं है। एलजी रजनी भी जानती है कि इनके जो मेंबर हैं वो बिना रीढ़ की हड्डी के हैं, वो बात नहीं कर सकते। इस जो इन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई है, उस हाई पावर कमेटी में वही लोग बिठाए हैं जो श्राइन बोर्ड, जो गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ना तो कोई उसमें कोई बिना खुले विचार के सनातन को जानने वाले लोग थोड़े हैं उसमें बिठाए हुए उन्होंने। वो तो ऐसे ही रिटायर कोई बिठा दिए जाते हैं, वो बात नहीं सुनते, किसी तरीके से बात नहीं करते हैं लोगों के साथ। वो तो इनको इतनी बुरी हालत है उनकी कि बात करके राजी नहीं है सीधे तरीके से। 1 साल से मैं ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, बात हो, ये बात आपकी मैं मान सकता हूं, लेकिन किसी के पास वो समझ नहीं है या बुद्धि नहीं है या वो बात नहीं कर सकते, ऐसा ये कहना, ये थोड़ा मुझे लगता है अतिशयोक्ति हो जाएगी। देखिए,
ठीक है, मैं बात खुद भुक्तभोगी हूं। मैं 8 दिन उधमपुर जेल में रह के आया, मैं खुद जेल में रह के आया हूं। मुझे पता है ये हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट किया इन्होंने। वो ठीक है करण जी मैं मानता हूं, देखिए आपकी जो डिमांड है वो मैं उसको मानता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी आप ये बात सिर्फ रखिए ना कि हाँ भाई बातचीत हो। और खुद अभी एलजी बातचीत के लिए मना नहीं कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करेंगे, कहा है उन्होंने। बातचीत करके हल निकालें। बहुत मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि इनके पास पावर है उस प्रोजेक्ट को रद्द करने की, वो उसको रद्द करें। और एलजी ने अगर लगाना है तो बातचीत करें, ढंग से बातचीत करें हमारे साथ वो डिवाइड करने वाली टेक्निक। ओके एलजी साहब ने अगर ये कह दिया है, वो भी आज के दिन जब विरोध स्वरूप वहां पे बाजार बंद रखे गए थे, आज ये कह दिया उन्होंने कि किसी की रोजी रोटी मुतासर नहीं होगी और स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी, तो मुझे लगता है कि उनके इस बात पर हमें भरोसा करना चाहिए और बातचीत हो, बातचीत से कोई रास्ता निकल जाए। बीच का रास्ता क्या हो सकता है रंजीत साहब ने बताया नहीं, मैंने पूछा था उनसे, बता दी तो अच्छा रहता। कल होकर जब वो रास्ता निकल जाएगा तो फिर आपको कहने का बनता, मैंने सुझाव दिया था, आप मौका गवा दी। खैर चलिए फिर कभी बातचीत करेंगे इस पर। आकाश जी समय अब नहीं बातचीत करने का, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस विषय पर बने रहने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ और हमें दे इजाजत।